10 साल से शादी शुदा मगर अब तक औलाद की कोई खुशखबरी नहीं। सास कहती हाँ बीवी बांझा है। शौहर चुप है मगर चेहरे पर सवालात हैं। मगर क्या बांझापन सिर्फ औरत की गलती है या मर्द भी बराबर का जिम्मेदार हो सकता है? ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, लाखों जोड़ों की हकीकत है जिसे लोग छुपाते हैं। बांझापन इनफर्टिलिटी वो हालत है जब शादी के 1 साल बाद भी हामिला ना हो जाए बगैर किसी माने हमल के इस्तेमाल के। औरत में बांझापन की वजूहात: रहम की सोजिश, यूटेराइन इन्फ्लेमेशन, अंडों की नालियों का बंद होना, ब्लॉक ट्यूब्स, माहवारी की बेतरतीबी, PCOS बेजादान की बीमारी। मर्द में बांझापन की वजूहात: स्पर्म की कमी, नालियों का ब्लॉक होना, हार्मोनी खराबी, सौजाक जरियान या पुराने इन्फेक्शंस। एक मरीज़ा हमजा क्लिनिक आई, 9 साल से हर जगह इलाज करवा चुकी थी, हत्ता की तलाक का सामना भी हवा। सिर्फ एक छोटा सा हार्मोनी मसला था जो पकड़ा नहीं गया था। होम्योपैथिक इलाज के सिर्फ 4 महीने बाद वो दोबारा उम्मीद से थी। सिर्फ जिस्म का इलाज काफ़ी नहीं होता, एतिमाद भी बहाल करना होता है। होम्योपैथी में मुअस्सर इलाज मौजूद है बग़ैर दर्द व साइड इफ़ेक्ट। दवा इस्तेमाल: CPR 200, कमज़ोर जहनी दबाव वाली ख़वातीन, बेरंग माहवारी। फॉलिक्यूलाइनम 30, ओव्यूलेशन बेहतर करने के लिए। एग्नस कैक्टस क्यू, मर्दाना कमज़ोरी और स्पर्म की बेहतरी। कैल्केरिया काब 30, मोटापा जुमा PCOS वाली ख़वातीन। सबीना 30, बार बार हमल ज़ाया होने की सूरत में। हर मरीज़ की दवा अलग हो सकती, माहिर होम्योपैथ से मशवरा ज़रूर लें। बांझापन एक मरज़ है, सज़ा नहीं। ये मर्द या औरत का कसूर नहीं, यह काबिल इलाज है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस सूरत हाल से गुज़र रहा है तो शर्मिंदा ना हूँ, आगाही हासिल करें, कमेंट्स में बताएं, वीडियो शेयर करें, किसी को उम्मीद वापस दें।